हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी शॉर्ट एफ हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जहाँ विंग सब कुछ छोड़कर चाइना चला जाता है, वहीं वांग जी जो इस बात के लिए चेंग से झगड़ा करता है कि चेंग ने उससे जानबूझकर विंग से नाइट में मिलने नहीं दिया। इस वजह से चेंग और वांग जी के बीच इतनी बड़ी फाइट होती है कि वो दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। वहीं वांग जी विंग के जाने की वजह से पूरी तरीके से कोल्ड हो चुका था। कोई भी उसके पास आने से डरता था। यहाँ तक कि वांग जी ने अब डेरन से भी दूरियां बना ली थी। डेरन भी अब वांग जी से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे जब भी वांग जी से बात करता था तो उसे बहुत डर लगता था, क्योंकि जिस तरीके से वांग जी का फेस हो गया था। सभी लोग सभी लोग वांग जी के इस बिहेव को देखकर पूरी तरीके से शॉक थे। किसी को नहीं पता था आखिर वांग जी के साथ क्या गलत है और आखिर वांग जी ऐसा क्यों हो गया है। वहीं हम देखते हैं अब पूरे 5 साल बीत जाते हैं। आज वांग जी, चेंग, सबकी कॉलेज का आखिरी दिन है। सभी लोग उस कॉलेज में थे। वहीं हम देखते हैं डेरन जो चेंग के पास बैठा हुआ था। डेरन कहता है, चेंग, तुम और वांग जी बात क्यों नहीं करते? आखिर ऐसा क्या हुआ है? विंग को जाए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम दोनों अभी तक बात नहीं करते। वहीं चैंग डेरन की तरफ देखता है और कहता है, डेरन, मुझे वांग जी के बारे में कोई बात नहीं करनी और मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम भी उसके बारे में मुझसे कोई बात ना करो। तभी डेरन कहता है, पर चैंग, मुझे समझ नहीं आता, वांग जी ने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि वैंकिंग उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसने वैंकिंग से कहा था कि वो जब स्कूल फिनिश होने के बाद कॉलेज में आएंगे तो वो बताएगा। लेकिन अब तो 5 साल हो गए, हमारा कॉलेज भी फिनिश हो चुका है, लेकिन वांग जी ने अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं किया। चैंग कहता है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम ये बात जाकर खुद उससे क्यों नहीं पूछते? मेरा दिमाग मत खाओ डेरन। डेरन जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंग, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आई एम सॉरी डेरन, मैं तुमसे ऐसे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन प्लीज़ डेरन, मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करो। मुझे नहीं पता, ना तो मैं उसे देखना चाहता हूँ ना उससे बात करना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जो पूरी तरीके से कॉलेज उनका फिनिश हो जाता है, उन लोगों को वांग जी जो पूरी कॉलेज में टॉप करता है, वहीं जैंग दूसरे नंबर पर था। सभी बहुत खुश थे, पूरी लैन फैमिली, जियांग फैमिली, यहाँ तक कि वे चांसे और कांसा सरन भी। वहीं हम देखते हैं कांसा सरन जो वी चांसे की तरफ देखती है, वहीं वांग जी, चैंग और सभी लोग खड़े हुए थे। कांसा सरन कहती हैं वी चांसे, हमें चलना चाहिए, तुम्हें पता है ना हमारी फ्लाइट है आज। विंग की फर्स्ट आर्ट गैलरी लग रही है और वो चाहता है कि हम दोनों वहाँ हों। वी चांसे कहते हैं बिल्कुल। ऐसा कहकर वो वांग जी और चेंग के करीब आते हैं, वो उन दोनों को हक करते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, हम बाद में तुमसे मिलते हैं, पर मुझे अभी जाना होगा, हमारी फ्लाइट है। जिस पर चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, अंकल, विंग को मेरा बहुत सारा प्यार कहना और उस इडियट से कहना, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। कांसा सरन कहती हैं बिल्कुल। वहीं सभी वांग जी की तरफ देखते हैं कि वांग जी कुछ तो कहेगा, लेकिन वांग जी कुछ नहीं कहता और उसके हाथों में जो गुलदस्ता था उसे अचानक अपनी माँ के हाथ में देता है और कहता है, माँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी कुरैन जो अचानक सबकी तरफ देखते हैं, वो बहुत सैड फील कर रहे थे। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता इस लड़के को क्या हुआ है, ये लड़का इतना कुल्ट क्यों हो गया है। मैंने इतने साल हो गए, पिंक को चाहे 5 साल हो गए, मैंने इस लड़के के चेहरे पर अभी तक स्माइल नहीं देखी। ईचान से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं कांसा सरन जो वांग जी को जाते हुए देख रही थी, वो अपने दिल में देख सोचती हैं, तुम इसी लायक हो, तुम मेरे बेटे के करीब आने के लायक भी नहीं हो। तुमने मेरे बेटे का दिल तोड़ा था ना, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं तुम्हें कभी भी अपने बेटे के करीब नहीं आने दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ लैन वांग जी। ऐसा कहती है। वहीं वो वी चांसे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विजान से, चलो हम लेट हो जाएंगे। तभी लेनी कहती है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैंने विंग के लिए कुछ बनाया है तो उसे दे देना। तभी कांसा सरन कहती है, और वो क्या? तभी विचान से एक टिफिन देती है निकाल कर और कहती है, इसमें उसकी फेवरेट स्वीट है तो उसे तुम दे देना।
जिस पर कांसा चरण एक स्माइल करती हैं और कहती हैं बिल्कुल वो इसे देखकर बहुत खुश होगा। वहीं हम देखते हैं वीचान से और खांसा चरण अचानक वहाँ से चले जाते हैं। वहीं चेंग सबकी तरफ आता है, सबको हक करता है। ध्यान ली जो चेंग को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है मुझे तुम पर और वांगची पर बहुत प्राउड है। वहाँ आशियान जो हमारा नाम रोशन कर रहा है, यहाँ तुम दोनों, ऐसा कहते हैं, जिस पर सभी स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं चेंग जो अचानक से चेन के गले मिलता है। तभी चेंग अचानक जो सिचेन को हक करता है, तभी सिचेन अचानक चेंग के ईयर के करीब आते हैं और कहते हैं मुझे तुम पर बहुत प्राउड है, मुझे पता था मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है। वांग चेंग जो ये सुनकर एकदम से सिहर जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अपने में बिजी थे कि तभी सिचेन चुपके से चेंग के चिक पे किस कर लेते हैं। चेंग जो पूरी तरीके से रेड हो जाता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो चुपचाप गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वो विंग को देखना चाहता है, विंग से बात करना चाहता है, लेकिन यो उसका इतना बड़ा है कि वो उसके गुस्से, उसके प्यार, हर चीज़ के आगे आ जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है 5 साल हो गए, तुमने यहाँ आना वापस तक नहीं समझा। तुमने शायद हम लोगों से कभी प्यार ही नहीं किया। तुमने तुमने कितना जल्दी यहाँ से जाना डिसाइड कर लिया। फिर तुमने 5 साल तक आना तक भी डिसाइड कर लिया। सब कुछ तुम्हारी मर्जी है ना विंग? ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक चाइना वापस नहीं आते। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने दिन तक यहाँ से दूर रह सकते हो विंग। मैं बस तुम्हारे आने का वेट कर रहा हूँ, समझे तुम? उसके बाद तुम्हें मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे, और जिनका जवाब लिए बिना मैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विंग, ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं हम देखते हैं अचानक कोई उसके शोल्डर पर पीछे से हाथ रखता है। जैसे ही वांगची पलटता है, वो देखता है वो और कोई नहीं बल्कि वैंकिंग थी। तभी वांगजी जो अपने पूरे कोल्ड फेस में कहता है वैंकिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैंकिंग कहती है वांगजी मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। वांगजी कहता है क्यों? वैंकिंग कहती है वांगजी मैं तो बस तुम्हें कांग्रेस करना चाहती थी। वांगजी कहता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है वैंकिंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब भी मैं अकेला हूँ तो प्लीज़ मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनूँ, तो पर ठीक है मैं तुम्हारा दोस्त बन गया, लेकिन वैंकिंग अगर तुम ये सोचती हो कि तुम मेरे करीब आ सकोगी या मेरी गर्लफ्रेंड बन सकोगी, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ना तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन पाओगी, समझी तुम? वैंकिंग जो अचानक वांगजी की तरफ देखती है और शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वांगजी वैंकिंग की तरफ देखता है और कहता है देखो वैंकिंग मैं आज तुम्हें बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। अगर तुम कुछ गलत सोच रही हो मुझे लेकर, तो तुम अभी इस बात को अपने दिल से, दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ। सच बताऊँ तो मैं किसी के लिए कुछ भी फील नहीं करता, समझी तुम? और हाँ, जितना हो सके उससे उतना मुझसे दूर रहोगी तो अच्छा रहेगा, ऐसा कहता है और अचानक वहाँ से चला जाता है। वैंकिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं लूसी जो वैंकिंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है वैंकिंग विंग को जाए 5 साल हो गए, तुमने देखा है विंग के जाने की वजह से वांगजी कितना बदल गया है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वांगजी को पालोगी? वैंकिंग जो शॉकिंगली लूसी की तरफ देखती है। लूसी कहती है वैंकिंग तुम्हें पता है तुमने एक बेवकूफ़ी की वजह से एक ऐसे इंसान को ऐसे इंसान से दूर कर दिया जो शायद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उन लोगों की बददुआ तुम्हें नहीं लगेगी? बिल्कुल वैंकिंग, तुम्हें कभी वांगजी का प्यार नहीं मिलेगा। वैंकिंग अचानक गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम मेरी दोस्त हो क्या उस बिंग की? लूसी एक स्माइल करती है और कहती है वैंकिंग मैं तुम्हारी भी दोस्त हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ही क्यों? वैंकिंग जो अचानक शॉक होकर लूसी की तरफ देखती है। तभी लूसी कहती है वैंकिंग तुम खुद सोचो, तुमने कितनी बार ट्राई किया है, लेकिन क्या वांगजी ने तुम्हें कभी खुद के करीब आने दिया? वैंकिंग कहती है पर वो मेरा है लूसी। लूसी कहती है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा नहीं बल्कि वो सिर्फ विंग का है। अभी वो विंग से गुस्सा है क्योंकि विंग इस तरीके से चला गया, लेकिन तुम सोचो कल क्या होगा जब वांगजी को ये पता चलेगा कि विंग के जाने की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से विंग उससे दूर चला गया। क्या तुम जानती हो कि वांगजी तुम्हें माफ करेगा?
बैंकिंग अचानक आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, बिल्कुल नहीं, ये बात कभी वांग जी को नहीं पता चलेगी, और जब तक वांग जी को ये बात पता चलेगी तब तक मैं वांग जी को अपना बना लूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी लूसी एक स्माइल करती है और कहती है, पता है बैंकिंग, तुम किस तरीके का बिहेव कर रही हो। जिससे एक साइको होता है ना, जिसे जिद होती है कि उसे वो चीज़ चाहिए, या ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है जिसे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो बस उसे चाहिए, तुम उसी तरीके का बिहेव कर रही हो। तुम्हारी मर्जी बैंकिंग, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि तुम अपनी लाइफ वांग जी के लिए ख़राब कर रही हो, इसलिए इस वक्त रहते तुम सुधर जाओ। विंग के आने के बाद चीज़ें और ज़्यादा अलग हो जाएंगी। तभी व्यंचिंग कहती है, वो कभी नहीं आएगा, मैंने सुना है वांग विंग कभी भी चाइना वापस आना नहीं चाहता। लूसी एक स्माइल करती है और कहती है, शायद या तो तुम खुद बेवकूफ़ हो या अपने आप को बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें पता है उसके डैड का यहाँ कितना बड़ा बिजनेस है, तुम अच्छे से जानते हो कि तीनों, लेंस, चांस और वे मिलकर जिस बिजनेस को करते हैं वो चाइना में नंबर 1 है। और आज नहीं तो कल विंग को अपना बिजनेस संभालना है और उसके मॉम डैड यहाँ है, तो विंग ऑफकोर्स वापस आएगा। तो इसलिए ये बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो कि विंग कभी वापस नहीं आएगा, समझी तुम। ऐसा कहती है, जिस पर बैंकिंग अचानक गुस्सा हो जाती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, मुझसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वहीं लूसी एक स्माइल करती है और कहती है, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए बस तुम्हें समझा रही हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बैंकिंग अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेती है और कहती है, भांग जी, भांग जी तुम मेरे हो, मैंने इतने सालों तुम्हारा इंतजार किया है, अगर मुझे चाहिए तो मैं और कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, चाहे वो विंग क्यों ना हो। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वीचान से और कांसा चरण को, जो अपनी फ्लाइट में थे, दोनों बहुत खुश थे। कांसा चरण वीचांसे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता है 6 मंथ हो गए जब से मैं उससे मिली नहीं हूँ, और वो इतना बिजी है कि आजकल तो वो हमें फ़ोन भी नहीं करता। वीचान से कहती हैं, पर तुम जानती हो ना तुम्हारा बेटा आजकल क्यों बिजी है। उसकी पहली आर्ट गैलरी लगने वाली है, सोचो कितने लोग होंगे जो आज उसकी पेंटिंग्स को पहली बार देखेंगे। तभी कांसा चरण एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसा कहती हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो फ्रांस में अपने रूम में सोफे पर बैठा हुआ था, वो कुछ पेपर्स थे जिन्हें चेक कर रहा था। तभी हम देखते हैं मिसेस सू, जो अचानक विंग के सामने आती है और उनके हाथ में एक जूस का गिलास था। वो विंग की तरफ देखती हैं और उसके हाथों से वो पेपर्स ले लेती हैं। विंग कहता है, आंटी आप क्या कर रही हैं। मिसेस सू कहती हैं, विंग पहले ये बंद करो, सबसे पहले तुम्हें ये जूस लेना होगा। तुम कब से काम कर रहे हो बच्चा, तुमने कुछ भी नहीं खाया। विंग कहता है, पर आंटी आप जानती हैं ना। तभी मिसेस सू कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम इतना काम करोगे तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, समझी तुम। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी, लेकिन तुम। ऐसा कहती हैं। फिंगे की स्माइल करता है और अचानक वहीं मिसेस सू के शोल्डर पे अपना हेड रख लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच आंटी। मिसेस सू कहती हैं, किस लिए। फिंग कहता है, इतने सालों मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मिसेस सू और मिस्टर सू विंग से बहुत प्यार करते हैं। विंग अब उनको बिल्कुल भी ऐसा ट्रीट नहीं होने दिया कि वो इस घर के केयरटेकर हैं। एक्चुअली विंग मिसेस सू को आंटी और मिस्टर सू को अंकल कहता है। वो भी विंग को अपने बेटे जैसा प्यार करते हैं। विंग को देखते ही मिसेस सू के चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती है, और विंग तो उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी के जैसा है। वहीं हम देखते हैं मिसेस जू, वो विंग की बात सुनती हैं और एक स्माइल करके कहती हैं, तुम जानते हो तुम बिल्कुल सनशाइन जैसे हो। विंग कहता है, वो कैसे आंटी। तभी मिसेस जू कहती हैं, इसलिए कि तुम जहाँ भी जाते हो बस हर चीज़ को खुशियों से भर देते हो, बिल्कुल पूरी तरीके से हैप्पीनेस। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी मिसेस जू कहती हैं, वैसे विंग मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मॉम डैड कब तक आने वाले हैं। विंग कहता है, पता नहीं, शायद वो थोड़े टाइम तक आ जाएंगे। वैसे भी आपको तो पता ही है आर्ट गैलरी को नाइट में इनॉग्रेशन है, जिस पर सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल। वहीं हम देखते हैं विंग कहता है, ठीक है आंटी, मेरा थोड़ा सा काम है, लेकिन जब तक मैं अच्छे से स्नान कर लेता हूँ। जैसा कहकर वो उठता है और वॉशरूम की तरफ अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं आंटी सू एक स्माइल करती हैं
वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कांसा चरण और वीचांद से दोनों उस मेंशन में एंटर करती हैं। मिसिस सू जब उन दोनों को देखती हैं कि स्माइल करती हैं, उन दोनों को वो कहती हैं। कांसा कहती हैं, सू मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें हमसे इस तरीके से झुकने की ज़रूरत नहीं है। मिसिस सू एक स्माइल करती हैं। तभी कांसा कहती हैं, वैसे मेरा बेटा कहाँ है? सू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वो अपने रूम में है। जिस पर कांसा कहती है, ठीक है मैं उससे मिलकर आती हूँ। ऐसा कहती हैं और वो दौड़कर सीधा विंग के रूम में जाती हैं। विंग जो वहीं सोफे पर बैठा हुआ था और अपने कुछ फ़ोन में मैसेजेस चेक कर रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक कांसा चरण जो अंदर जाती हैं और विंग को देखती हैं। वो कहती हैं, विंग। विंग जैसे ही अपनी माँ को देखता है और कहता है, माँ। ऐसा कह के खड़ा होता है और दौड़कर अपनी माँ को हग कर लेता है। तभी खानसा सरन जो विंग को देखती हैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं। हालांकि वो 6 मंथ पहले विंग से मिलने आई थी, लेकिन विंग विंग अब 20 साल का हो गया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है कि कोई भी देखता है तो उस पर नजरें नहीं रुकती। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगा है। तभी कांसा सरन कहती हैं, विंग क्या ये सच में तुम हो? विंग कहता है, इसका क्या मतलब है माँ? कांसा सरन कहती हैं, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा मेरा बेटा इतना सुंदर हो सकता है। तभी विंग कहता है, माँ आपको नहीं लगता आपको मुझसे इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए? जिस पर कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, पर तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे माँ थैंक यू आप जल्दी आ गए, आपको मुझे तो लगा था कि आप आओगे ही नहीं। खानसा कहती हैं, ऐसे कैसे नहीं आऊँगी? मेरे बेटे का फर्स्ट आर्ट आर्ट गैलरी लग रही है और मैं नहीं आऊँगी। तभी विंग कहता है, पर डैड। खानसा सरन कहती हैं, ऑफ कोर्स तुम्हारे डैड भी आए हैं। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मॉम क्या घर पर सब ठीक थे? अंकल कुरैन, लैनी आंटी, झांग फेमियान अंकल और सभी। तभी लैनी कहती है, सब बिल्कुल ठीक है। तुम जानते हो चैंग ने पूरे कॉलेज में सेकंड रैंक मिली है। विंग कहता है, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी विंग अचानक चुप होता है और अपना फेस नीचे करके कहता है, मॉम और फहांग जी। कांसा सरन का फेस अचानक चेंज हो जाता है और कहता है, विंग तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता है, माँ। तभी खानसा सरन एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, ठीक है उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, वही फर्स्ट है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी कांसा सरन कहती हैं, तुम्हें पता है चैंग ने तुम्हें बहुत सारा प्यार भेजा है, लेकिन वो तुमसे बहुत गुस्सा है। विंग तुम चाइना कब वापस आओगे? विंग कहता है, माँ आप अच्छे से जानती हैं अभी मुझे आने का टाइम नहीं है। अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहता मुझे। विंग कहता है, माँ मैं अभी वापस नहीं आना चाहता, आप जानती हैं ना मुझे कुछ और टाइम चाहिए। वैसे भी अभी मेरा आर्ट स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ है और वैसे भी मैंने मिस्टर लोहान से वादा किया है कि उसके बाद मैं उनके साथ काम करूँगा और अच्छा सीखूँगा। वहीं कांसा सरन एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहती हैं। वहीं विंग और कांसा सरन दोनों नीचे आते हैं। वीचांद से विंग को हक करती हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक वीचांद से का फ़ोन बजता है। वीचांद से जैसे ही फ़ोन उठाते हैं कि देखते हैं वो लैन कुरैन का वीडियो कॉल था। तभी वीचांद से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है कुरैन वीडियो कॉल कर रहा है? तभी विंग जो एक स्माइल करता है। वहीं कांसा सरन वीचांद से और विंग तीनों सोफे पर बैठ जाते हैं। विंग कांसा सरन और वीचांद से के बीच में बैठ जाता है। तभी कुरैन और वीचांद से फ़ोन को एक्सेप्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कुरैन जो अचानक फ़ोन के सामने थे वो विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग मेरे बच्चे तुम कैसे हो? विंग कहता है, अंकल मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सब कैसे हैं? वहीं जांग फेमियान, सिचेन, चेंग, यानली, वहीं मैडम यू, लैनी सभी बैठे हुए थे। तभी लैनी कहती है, मुझे दो, मुझे बात करनी है। कुरैन कहते हैं, पर मैंने अभी तक उससे बात नहीं की। लैनी कहती हैं, आप बहुत बात करते हो और पहले मुझे बात करने दीजिए। अगर आपने बात करना शुरू किया तो किसी और का नंबर नहीं आएगा। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। कुरैन कहते हैं, पर मैं कब इतनी बात करता हूँ? तुम लेडीज़ लोग इतनी बातें करते हो और मुझे पता है अगर एक बार फ़ोन तुम्हारे हाथ में पहुँचा तो हमें पता भी नहीं कि हम विंग से बात भी कर पाएंगे कि नहीं। विंग वहीं कांसा सरन, वीचांसी और विंग तीनों जोर जोर से हंसते हैं। तभी विंग कहता है, अंकल आप इतना क्यों कह रहे हैं? वैसे आंटी मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और आंटी थैंक यू सो मच जो आपने स्वीट भेजा था वो सच में बहुत अच्छा है। जिस पर लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वैसे विंग तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। पता है
तुम्हें देखा जाए, तुम्हें बस एक लड़कियों की ड्रेस पहना दो और एक बिग, तो तुम बिल्कुल एक लड़की लगोगे। तभी विंग कहता है, आंटी मैं लड़की नहीं हूँ। जिस पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं सभी विंग से बात करते हैं, मैडम यू वे जांग फेमियान। वहीं हम देखते हैं फ़ोन अचानक से चैन ले लेते हैं। सिचैन कहते हैं, विंग तुम कैसी हो? विंग कहता है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिचैन कहते हैं, विंग हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं, पर क्या तुम वापस कब आ रहे हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, शायद, पता नहीं, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं चैंग कहता है, इडियट मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। विंग कहता है, तुम हर बार मुझसे ऐसा ही क्यों कहते हो? चैंग कहता है, तुम नहीं जानते मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, पर तुम गुस्सा क्यों? चैंग कहता है, क्योंकि तुम इतने साल हो गए तुम यहाँ वापस नहीं आए, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, तुम्हें पता है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो तुम याद रखना मैं तुम्हें बहुत परेशान करूँगा। चैंग कहता है, तुम पहले वापस तो आओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम 2 दिन तक अपने पैरों से चल नहीं पाओगे। तभी विंग कहता है, पर वो क्यों? चैंग कहता है, क्योंकि तुम जिस तरीके से मुझे छोड़ कर गए थे, तुमने मुझे एक बार इन्फॉर्म भी नहीं किया था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ करूँगा? विंग जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी जो देखता है कि सभी लोग फ़ोन पर बिजी थे। वांग जी जानबूझकर चेंग के पीछे से निकलता है ताकि विंग उसे देख सके। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी एक बार चुपके से धीरे से फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ वो विंग को देखता है। विंग को देखते ही वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो बस ऐसा लग रहा था कि वो चैंग से फ़ोन छीन ले और विंग विंग को अपने रूम में ले जाकर उससे बहुत सारी बातें करे, उसे डांटे, उस पर गुस्सा हो। लेकिन वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है जहाँ वो ये सुनता है कि विंग चैंग से कहता है, इडियट मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ चैंग। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर विंग तुम जल्दी वापस आओ। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हो अगर तुम मेरे पास घूमने आओ? चैंग कहता है, बिल्कुल, लेकिन तुम जानते हो डैड जानते हैं कि मैं अब उनके ऑफिस में उनकी हेल्प करूं। तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स वो तुम्हें करना चाहिए, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जब ये सुनता है कि विंग चैंग को मिस कर रहा है तो वांग जी को बहुत जलसी होती है। आखिर उसे इतनी जलसी क्यों हो रही थी उसे नहीं पता। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग की नज़र चैंग के पीछे पड़ती है। जैसे ही वो वांग जी को देखता है वो शॉक हो जाता है। वांग जी और विंग दोनों की नज़रें 5 साल बाद पहली बार एक दूसरे से मिली थी, वो भी फ़ोन पर। वहीं वांग जी जो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी चैंग जो अचानक वांग जी विंग का फेस देखता है। चैंग कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। चैंग कहता है, क्या हुआ मुझे बताओ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं चैंग। तभी वो कहता है, वैसे चैंग क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई? चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। तभी विंग जो चैंग की तरफ देखता है। वहीं हम देखते हैं कांसा सरन और वी चांद से पहले ही उठकर अपने रूम में चले गए थे। तभी विंग कहता है, क्यों, क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं? चैंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तभी विंग कहता है, तो क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अचानक चैंग चुप हो जाता है। तभी विंग कहता है, ओ माय गॉड, क्या तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड है? तुमने मुझे नहीं बताया, तुम बहुत बुरे हो। चैंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ सभी लोग हैं, अगर कोई सुन लेगा तो। और वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। विंग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। चैंग कहता है, मैं सच कर रहा हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे तुम? और हाँ, अपना मुंह बंद रखो। और हाँ, तुम जल्दी वापस आ जाओ विंग, हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। विंग कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूँगा, पर अभी तो नहीं, ऐसा कहता है। और ऐसा कह के वो फ़ोन रख देता है। वहीं चैंग जो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक एक हाथ उसकी कमर पे पड़ता है और चैंग को वहाँ से दूसरी तरफ खींच लेता है। सभी लोग अपनी बातों में बिजी थे। तभी चैंग जो एक रूम में था और कोई उसके दोनों हाथों से पिंच करके उसके ऊपर दीवार के सहारे खड़े हुए था। चैंग कहता है, चैन गगा आप क्या कर रहे हैं? चैन कहता है, मैं तुम्हें कब से मिस कर रहा हूँ, और हाँ, तुम बस फ़ोन पर बिजी हो, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। चैंग कहता है, हम एक घर में रहते हैं और आप हमेशा जब भी आपको मूड होता है आप मेरे रूम में आ जाते हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तभी अचानक
चैन चैंग का फेस पकड़ती हैं और उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख देती हैं। वो चैंग को बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। चैंग गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? चैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हें मार कर मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी जान तो तुम में बसती है। चैंग एक स्माइल करता है। तभी अचानक से चैन अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और अचानक एक छोटा सा बॉक्स अपने हाथ में निकालते हैं। तभी चैंग कहता है, ये क्या है? तभी से चैन कहते हैं, एक मिनट। ऐसा कहकर वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे ही चैंग उस बॉक्स में अंदर दिखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, ये क्या है? चैन कहते हैं, ये तुम्हारे लिए है। चैन कहता है, सच में? पर ये बहुत ब्यूटीफुल है। चैन कहते हैं, बिल्कुल बेबी, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। ऐसा कहता है क्योंकि इसमें एक बहुत प्यारी चेन छोटी सी और इसमें बहुत प्यारा सा लॉकेट था जो चैंग और सिचैन के नाम से था। लेकिन अगर कोई उसे देखे तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, सिचैन और चैंग को पता था कि उन दोनों के फर्स्ट लेटर से उस लॉकेट को बनाया गया है। चैंग बहुत खुश हो जाता है। तभी वो कहता है, अगर आप लाए हैं तो पिना भी दीजिए। सिचैन अचानक उसे चैंग के गले में डाल देते हैं और चैंग की नेक पे किस करते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ये तुम्हारे ऊपर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। जिस पर चैंग एक स्माइल करता है और अचानक से चैंग के लिप्स पे किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। तभी चैंग कहता है, गगा, आपको क्या लगता है, क्या विंग वापस नहीं आएगा? चैन कहते हैं, वो ज़रूर वापस आएगा। एक्चुअली 2 साल पहले चैन को पता चल गया था कि वो चैंग से प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने एक दिन चैंग से अपना लव कन्फेस कर दिया। वहीं चैंग को तो पता था कि उसके लिए सिचैन के दिल में कुछ तो है। लेकिन वहीं जब एक दिन सिचैन को जरा सी चोट लग गई, उस दिन चैंग को रियलाइज़ हुआ कि वो सिचैन से कितना प्यार करता है। वो पूरा नाइट सिर्फ सिचैन के पास बैठा रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया था और वो बहुत रोया था। जब उसे ये पता चला था कि सिचैन को चोट लगी है तो उसे ऐसा लगा था जैसे उसकी हार्ट बीट रुक गई हो, किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। उस दिन उसे ये अच्छे से पता चल गया था कि वो सिचैन के बिना नहीं रह सकता और फाइनली उसने अपना भी लव सिचैन के साथ कन्फेस कर दिया था। जब से वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। हालांकि सिचैन हमेशा चाहते हैं कि वो बता दें, लेकिन चैंग नहीं चाहता कि अभी सबको बताया जाए जब तक यानली की शादी नहीं हो जाती। जिस पर सिचैन कह देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि चैंग उनसे नाराज हो, क्योंकि वो चैंग से बहुत प्यार करते हैं। वहीं चैंग भी एक दिन सिचैन को बता देता है कि विंग को वांग जी के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वांग जी जो वेंकिंग को डेट कर रहा है। जिस पर सिचैन भी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सिचैन भी ये सोचते हैं कि आखिर अब पूरा कॉलेज ख़त्म हो गया, लेकिन वांग जी ने कभी भी किसी के सामने ये नहीं कहा कि वेंकिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। आखिर क्यों? वहीं चैंग जो सिचैन को कसम देता है कि वो कभी इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं कहेंगे। जिस पर सिचैन चैंग से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि विंग के दिल में वांग जी के लिए फीलिंग्स थी। चैंग अचानक सिचैन की चेस्ट पे अपना हेड रख लेता है और कहता है, पर मैं उसे बहुत मिस करता हूँ सिचैन। सिचैन कहते हैं, मुझे पता है बेबी, हम सब उसे मिस करते हैं और देख लेना वो जल्दी वापस आएगा। जिस पर चैंग कहता है। वहीं हम देखते हैं फ्रांस में नाइट का सीन, जहाँ विंग जो पूरी तरीके से रेडी होने के बाद नीचे आता है। विंग ने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था जिसमें वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सबकी नजरें बस विंग पर ही रुक जाती हैं। खानसा सेरेन वीचान से और सू और मिस्टर सू तो जैसे ही विंग को देखते हैं वो तो सांस लेना तक भूल जाते हैं। खानसा सेरेन की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं, उन्हें तो बिलीव ही नहीं लग रहा था कि विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तभी खानसा सेरेन अचानक विंग के करीब आती हैं और कहती हैं, विंग, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है, थैंक यू माँ। ऐसा कहता है। तभी मिसिस सू विंग के पास आती हैं और अचानक अपनी आंखों से काजल निकाल कर विंग के ईयर के पीछे लगाती हैं और कहती हैं, ओ गॉड, तुम्हें नज़र ना लग जाए। मुझे तो यही डर लग रहा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोगों की नज़रें सिर्फ तुम पर होंगी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आंटी प्लीज़ आप इस तरीके से मत कहिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। वहीं वो सभी लोग निकलते हैं और सीधा वह उस
कार में बैठते हैं और गैलरी के लिए निकल जाते हैं। जब जैसे ही वो उस प्लेस पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारे फोटोग्राफर्स पहले से ही वेट कर रहे थे, वहीं हम देखते हैं मिस्टर लोहान विंग का पहले से ही वेट कर रहे थे। विंग विंग के मॉम डैड और आंटी शू और अंकल शू चारों विंग के साथ अंदर एंटर करते हैं। वहीं मिस्टर लोहान जैसे ही विंग को देखते हैं वो विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग सच में तुमने कमाल कर दिया। विंग तुम लोग तुम्हारी पेंटिंग देखने के लिए पागल हो रहे हैं, तुम्हें पता है वो वेट तक नहीं कर पा रहे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर ये सब तो आपकी वजह से हुआ। तभी मिस्टर लुहान कहते हैं, बिल्कुल नहीं विंग, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है जो तुमने इतनी सारी की है, ऐसा कहता है। तभी मिस्टर लुहान बीचान से और कांसा चरण को देखकर एक स्माइल करते हैं और वो सभी लोग अंदर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जैसे ही विंग को देखते हैं वो पागल हो जाते हैं। पूरा शो लाइव चल रहा था जहाँ हम देखते हैं सभी लोग चाइना में भी टीवी पर बैठकर शो को लाइव देख रहे थे। जैसे ही सारी पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं उस गैलरी में, जो जितनी भी विंग की पेंटिंग्स लगी थी, सभी शॉक थे क्योंकि उन पेंटिंग्स को देखकर सभी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो विंग ने बनाई है। चांग पेमियान कहती हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमारे विंग में इतना सारा टैलेंट है। कुरैन कहते हैं, बिल्कुल, मैं उस बच्चे को शुरुआत से जानता हूँ। तुम जानते हो वो कुछ भी कर सकता है। वो टैलेंट की खान है, उसके अंदर इतने सारे टैलेंट हैं कि हमें पता तक भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। वहीं सभी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं कोई अपने रूम में बैठकर मोबाइल पर भी ये सब कुछ देख रहा था। जैसे जैसे वो विंग की तस्वीरें उसके सामने आ रही थी, जैसे जैसे वो अचानक विंग के जो पिक थी उससे स्क्रीनशॉट लेता है और उसे देखने लगता है। अचानक उसकी फिंगर अपने आप उस चेहरे पर घूमने लगती हैं और वो कहता है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो गए हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन इसका मतलब तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा विंग, ऐसा कहता है। अचानक उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था जो विंग के प्रोग्राम को लाइव देख रहा था। वहीं हम देखते हैं वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, तुम कब वापस आओगी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं सारी पेंटिंग जरा ही टाइम में पूरी सोल्ड आउट हो जाती हैं, जिस पर मिस्टर लोहान तो पूरी तरीके से शॉक थे। वहीं वीजान से और कांसा सरेंड में वहीं वीन जो बहुत खुश होता है, उसे भी नहीं लगा था कि पेंटिंग्स इतनी जल्दी सारी सोल्ड हो जाएंगी, क्योंकि सारी ही बिक चुकी थी और कुछ भी नहीं बचा था। वहीं हम देखते हैं अचानक सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं। सभी लोग विंग को बहुत सारी कांग्रेस कहते हैं और उसे उस काम के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं, जहाँ विंग बहुत खुश था। वहीं हम देखते हैं ही चांद से कांसा जरन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग अब हम चाहते हैं कि तुम वापस चाइना आओ। तभी मिस्टर लुआन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, विंग को अभी थोड़ा और सीखना है। मैं चाहता हूँ विंग पहले मेरे साथ थोड़े दिन काम करे। आप तो जानते हैं अभी उसका भी आर्ट कॉलेज ख़त्म हुआ है, लेकिन उसका ने इतना अच्छा काम किया था कि हम सभी चाहते थे कि उसकी पेंटिंग्स की आर्ट गैलरी लगाई जाए। मैं चाहता हूँ विंग अभी कुछ टाइम तक मेरे साथ काम करे। जब वो पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा तो वो चाइना वापस आ सकता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ, मैं जल्दी एक चाइना अपनी आर्ट गैलरी ओपन करना चाहता हूँ और मैं उसे पूरी तरीके से विंग को हैंड ओवर कर दूँगा। जिस पर वी चांद से कान सचरण विंग की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, ऑफ कोर्स माँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, ऐसा कहते हैं। वहीं सभी बहुत खुश थे। वहीं हम देखते हैं कांसा चरण और वी चांद से पूरा प्रोग्राम फिनिश करने के बाद वो विंग के साथ वापस आते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे, सभी बातें करते हैं। तभी वी चांद से कहते हैं, विंग अब हमें जाना होगा, तुम्हें पता है ना कि हमें मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है जिन्हें मुझे कल अटेंड करना है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मुझे पता है। वहीं कांसा चरण वीचान से विंग को हक करते हैं। कांसा कहती है, तुम जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं जल्दी वापस आऊँगा, ऐसा कहती हैं। वहीं कांसा चरण विंग के फोरहेड पे किस करती हैं और विंग अपनी माँ को हक करता है और अपनी डैड को। फाइनली वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक अपने रूम में चला जाता है। वो बेड पे लेट जाता है और कहता है, मैंने आज वांग जी को देखा, वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों था, क्या हुआ है। डैड मॉम भी कभी मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं बताते। वो हमेशा यही कहते हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक है। और जिस तरीके से मैंने देखा, वांग जी चैंग को ऐसे क्यों देख रहा था, क्या वहाँ कुछ हो रहा है जो मुझे नहीं पता।
मैंने कितनी बार चैंग से पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो भी मुझे कुछ नहीं बताता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वहाँ कुछ तो है जो डैड मॉम या वहाँ कोई भी मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या है? लेकिन वांग जी को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वांग जी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस है। क्या वैंकिंग से उसकी फाइट हो गई है? तभी विंग कहता है, भाई विंग, तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? तुम्हें पता है ना, तुम्हें अब उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसकी गर्लफ्रेंड है। शायद उसने अभी तक तो अपनी पूरी फैमिली को बता भी दिया होगा कि वो वैंकिंग से प्यार करता है। विंग, तुम्हें उसके बारे में ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कहता है, वो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो एक ठंडा सा शाल लेता है और उसके बाद वो बाहर आता है और सीधा अपनी बेड पे लेट जाता है, क्योंकि आज वो बहुत थक गया था और वो कब नींद में चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जहाँ अब हम सीधा 5 ईयर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं पूरे लैंड मेंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। पूरा मेंशन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि आज यानली और जिन जिशान की इंगेजमेंट है। वहीं यानली जो बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसने विंग से पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी इंगेजमेंट पर आए, लेकिन विंग अभी तक नहीं आया, इसलिए वो बहुत गुस्सा होती हैं। वहीं विंग यानली को ये मैसेज भी कर देता है कि वो नहीं आ सकता, वो बहुत अर्जेंट मीटिंग में बिजी हो गया है, जिस पर यानली बहुत गुस्सा थी और बस वो गुस्से में अपना सारा काम करवा रही थी। वहीं हम देखते हैं चैंग, जो यानली की तरफ देखता है और कहता है, सीजे आप इतना गुस्सा क्यों है? तभी हम देखते हैं याली कहती हैं, मुझे नहीं लगा था कि विंग मेरी इंगेजमेंट भी मिस कर देगा। ऐसा कहकर रोने लगती है। चैंग कहता है, पर चीजें आप अच्छे से जानती हैं, वो विजय नहीं होता तो वो ज़रूर आता। याली कहती है, वो वांग जी को अवॉइड करे तो मुझे समझ में आता है, लेकिन वो हाँ यहाँ की हर सारी खुशियाँ अवॉइड कर देता है। वो किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। ये मेरी इंगेजमेंट थी, तुम अच्छे से जानते हो, मेरा हमेशा सपना था कि जब भी मेरी इंगेजमेंट और मेरी शादी हो तो तुम विंग और वांग जी मेरे पास रहो। लेकिन वो लड़का, उस लड़के को तो जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं अचानक मैडम यू अंदर आ जाती हैं और कांसा चरण भी। मैडम यू कहती है, याली कहती है, हाँ माँ। मैडम यू कहती है, याली तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, जबकि जिनजुशान की फैमिली और सारे गेस्ट पहले ही आ चुके हैं। तभी याली कहती है, मॉम मैं रेडी हो तो रही हूँ। ऐसा कहती हैं। तभी कांसा कहती हैं, पर याली तुम इतना गुस्सा क्यों हो? याली कहती है, मैं गुस्सा हूँ क्योंकि विंग नहीं आ रहा, उसने मुझे मैसेज किया है। खानसा एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। याली कहती है, बिल्कुल नहीं, कोई भी उसे मेरी इंगेजमेंट की पिक भी नहीं भेजेगा, मैं कह रही हूँ। ऐसा कहती हैं। सभी लोग याली की तरफ देखने और हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और एक लड़का जो अंदर आता है, वो डोर के सामने टक्कर खड़ा होता है और कहता है, सीरियसली सीजे, क्या आप एक भी फ़ोटो मुझे सेंड नहीं करेंगी? यानली जैसे ही सामने विंग को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। कहती है, विंग। विंग अचानक एक स्माइल करता है। यानली दौड़ती है और विंग को हग कर लेती है और कहती है, सच कह रही हूँ विंग, अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें मार डालती, तुम बहुत बुरे हो। ऐसा कहकर रोती है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीजे, ऐसा हो सकता है मेरी सीजे की इंगेजमेंट हो और मैं ही ना हूँ? ऐसा कहता है। वहीं वो यानली को टाइटली हग कर लेता है। यानली कहती है, विंग तुम सच में हो ना? विंग कहता है, सीजे, ऑलरेडी आप मेरा दम घोट रही हैं और आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। जिस पर यामली एक स्माइल करती है। अभी वो विंग से दूर होती है और कहती है, विंग, फ़ोन से भी ज़्यादा तुम रियलिटी में बहुत हॉट लग रहे हो। सभी लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। वहीं चैंग, जो विंग की तरफ गुस्से में देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे हग नहीं करोगे? चैंग अचानक विंग को बीच वाली फिंगर दिखाता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, बिल्कुल नहीं, पहले मैं तुम्हें पीटना चाहूँगा। ऐसा वो कहकर अचानक विंग के पीछे भागना शुरू कर देता है। विंग जो पूरे रूम में दौड़ रहा था और कह रहा था, माँ, आंटी प्लीज़ इस पागल इडियट से मुझे बचाइए। याली कहती है, चैंग इसे दो, मेरी तरफ से भी लगाओ। चैंग कहता है, अब तो सीजे ने भी मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। वैसे हमेशा सीजे तुम्हें बचाती थी ना, जब तुम 15 साल पहले यहाँ से गए थे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भीम भीम कहता है, देखो चैंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, लेकिन अगर अगर तुमने मुझे मारा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा। चैंग अचानक रुक जाता है और कहता है, और तुम क्या लेकर आए हो? भीम कहता है, वो सीक्रेट है।
जिस पर चैंग कहता है ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया अगर तुम समझते हो। वहीं विंग अपनी माँ को हक करता है। खान सजरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं पर तुमने तो मना किया था। विंग कहता है मॉम ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर वो मैडम यू को भी हक करता है। मैडम यू कहती हैं इडियट हमने तुम्हें बहुत मिस किया। जिस पर विंग एक स्माइल करके कहता है मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। यानली कहती है झूठा, तुमने किसी को मिस नहीं किया, अगर तुम मिस करते तो हमारे पास आते। वहीं हम देखते हैं अचानक मैडम यू कहती हैं ओके ये बहुत हो गया। फिंग तुम अपनी सीजे को लेकर नीचे आओ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो अब तक नीचे नहीं आए, सारे गेस्ट पहले से ही वेट कर रहे हैं। विंग कहता है बिल्कुल आंटी मॉम, अब नीचे जाइए, मैं और चेंग सीजे को लेकर आते हैं। वहीं यहाँ लीजू विंग की तरफ देखती है और कहती है तुम नहीं जानते तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी सीजे। वहीं हम देखते हैं याली जो खुद को अच्छे से संभालती है और फिर विंग और चैंग दोनों याली को पकड़कर उस स्टेप से नीचे ले जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं एक पर्सन जो अचानक जैसे ही उसकी नज़र स्टेप पर पड़ती है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सामने वो जिस पर्सन को देख रहा था उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है विंग विंग वापस आ गया, लेकिन कब? अगर वो वापस आ गया तो मैंने उसे क्यों नहीं देखा? क्या 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 विंग ने आने के बाद मेरे बारे में एक बार भी नहीं पूछा। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। लेकिन वांग जी जहाँ एक तरफ उससे गुस्सा था, दूसरी तरफ वो विंग जो उसके सामने था उसे देखकर पूरी तरीके से विंग की ब्यूटी में खो चुका था। वो बड़ी बड़ी आंखों से बस विंग को ही देख रहा था। वहीं सभी लोग विंग को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, जब वांग और जी और विंग दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे के सामने आएंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।